अम्बे माँ तो मुझे क्या कह रही थी? नहीं बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जिस तरह से मेरी पूजा करती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा? हाँ, और माताजी ने ये भी कहा कि मांग मही बेटा, तुझे जो चाहिए वो मांग। तो तुमने क्या मांगा? मैंने तो बस इतना मांगा, अम्बे माता आप जैसे सपनों में मुझे दर्शन देने आती हो ना, वैसे ही कभी साक्षात मुझे दर्शन देने आइए ना, ये मांगा मैंने। हाँ। फिर माताजी ने मुझसे कहा, मही बेटा आज मैं तुझे दर्शन देने जरूर आऊंगी। आ जाओ अम्बे माता। अम्बे मात की जय। जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ, जय अम्बे माँ। पागल लड़की। ससुमा देखो मस्त क्या ना। चाय पियो। मॉम, मॉम, ये देख, ये ऑपोजिशन वाले भाटिया साहब तो आपके खिलाफ जहर उगलते ही जा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। सुया, क्या तुमने गरीब बच्चों के पैसे खा लिए? सासुमा, अरे क्या कर रही हो तुम और भी मोटी हो जाओगी। राजीव, मैं नहीं, ये अखबार कह रहा है। हाँ तो कहने दो ना। वैसे भी इलेक्शन का माहौल है तो मुझे हराने के लिए ऐसे झूठ के ही रास्ते चुनेंगे ना लोग। और पिछले 15 सालों से जनता मुझे चुनती आई है और वो सब जानती है। अब ये सुनिए, भ्रष्टाचारी नेता अनसुईया मेहता, आपके खिलाफ ये स्लोगन बनाया इन लोगों ने। अम्बे माँ बताओ ये क्या लिखा है सासुमा? भ्रष्टाचारी नेता अनसुईया मेहता। हाय राम, सासुमा ये लोग तो सरेआम आपको बदनाम करने पर तुले। मैं तो कहती हूँ आप जरा संभाल कर रहना। मुझे तो लगता है वो भाटिया जी ना इस पर आपको मार देने के चक्कर में। हाँ मॉम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सागर, तू जरा भी टेंशन मत ले और अपनी बिजनेस ट्रिप पर जा। पर मॉम, अगर अनु सही कह रही है तो बिंदास मुंबई चला जा, नो टेंशन। लेकिन आते वक्त मेरे लिए हलवा जरूर लेते आना। सागर जी मेरे लिए ना मुंबई से बड़ा पाव लेकर आना, तीखा तीखा। हाँ ओके। ताकल भाई, मैं ले लिया ना वो अमिताभ बच्चन का वो तो लाभ। अरे हाँ, वो भी। ओके, मैं सबके लिए सब कुछ ले आऊंगा। अब पर मॉम प्लीज आप अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल, चिंता मत कर। हाँ जा। बाय मॉम। बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मैं छोड़ के आती हूँ। हाँ? चलो सागर जी चलो। चलिए। ये देखो भाटिया ने क्या अनाउंस किया है, अनसुईया मेहता के सामने मजबूत उम्मीदवार तैयार, जो अनसुईया मेहता को देगा बड़ी टक्कर और उसे हरा भी देगा। जल्द ही होगी उसके नाम की घोषणा। जब दुश्मन को पता होता है कि उसकी हार होने वाली है, तब वो ऐसे ही पैंतरे आजमाता है। पर तुम्हारे खिलाफ ये भाटिया खड़ा किसे करेगा? आपको। क्या? मुझे? हाँ, अनसुईया जी के सामने खड़े रहेंगी उनकी बहू। नहीं भाटिया जी, क्या आप क्या कह रहे हो? अरे सासू माँ के सामने मैं कैसे खड़ी रह सकती हूँ? क्यों? घर में तो आप हमेशा अपनी सासू माँ के सामने खड़ी रहती हो। अच्छा, आपको कैसे पता? राजनीति पेशा है हमारा मैडम जी, दुश्मन की हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ घर में ही क्यों, बाहर मैदान में भी चुनौती दीजिए अपनी सासू माँ को। वैसे भी आजकल दुनिया बेचारी बहू पर ज्यादा यकीन करती है। मैंने सुना है आपकी सासू माँ आपको 19वीं सदी की देसी सोच ऐसा कहती हैं। हाँ। लेकिन आपको उनका ताना कैसे पता चला? बस बदला लेने की घड़ी अब आ गई है मही मैडम। ऐसा मौका अब आपको बार बार नहीं मिलेगा। अब आप उन्हें चुनाव में हराकर बता दीजिए कि अब सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर देश में भी मेरा ही राज चलेगा। लेकिन भाटिया जी, सासू माँ तो राजनीति में बहुत माहिर है और मैं तो नई आई हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो सासू माँ को हराना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मैडम। आज का अखबार पढ़ा आपने? हमने ऑलरेडी उनके भ्रष्टाचार का राज खुलना शुरू कर दिया। बाकी के कई गलत काम आप अपने मुंह से जनता को खुद ही बता दीजिएगा। क्या मतलब और भी गलत काम किया है सासू माँ ने? बताइए ना। बताता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी और अनसुईया जी के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आपको अपने आप उनके सारे गलत कामों का पता चल जाएगा। पक्का? पक्का। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है। मही,
इसमें सोचना कैसा? तुम्हें तो मना कर देना चाहिए ना। अगर सासू माँ मुझे एक बार कह दे कि इन 8 साल में उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलकर सत्ता पाई है, तो फिर मैं भाटिया जी को मना कर दूंगी। ये क्या कह रहे हो तुम मही? अनसुया पे शक कर रही हो? अरे किसी ने अनसुया के खिलाफ कुछ उल्टा सुल्टा कह दिया, इस वजह से तुम इलेक्शन में उसके खिलाफ खड़ी रहोगी? ये बात सच है मई भाभी। हाँ कन्हैयालाल। मही, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हाँ तो मैं क्या मजाक कर रही हूँ पापा जी, मैं सीरियस हूँ। लेकिन अनसुया को पता चलेगा तो घर में तूफान आ जाएगा, तूफान। पापा जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन जब मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगी ना, तब मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। अरे कैसी सच्चाई? अनसुया ने आज तक सत्ता पाने के लिए कोई गलत काम नहीं किया। अच्छा, तो फिर मुझे सासू माँ के सारे करतूतों का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, और ये इलेक्शन तो मैं जीत के रहूंगी। कौन से डॉक्टर को फोन करूं? अरे क्या तू ऐसे तो तेज हाथ से निकल जाएगा। कन्हैयालाल, मैं पागल नहीं हुई हूँ, टेंशन मत लो। मैं तो ये 19वीं सदी की देसी सोच चुनाव में खड़ी है ना, ये सोच कर ही हंस रही हूँ, वो भी मेरे सामने। बेचारी मही। अनसुया, तुम मही को समझाओ ना, मैंने तो बहुत समझाया उसे। राजीव, मैं क्यों समझाऊं उसे? उसके जैसा कमजोर उम्मीदवार मेरे सामने खड़ा करके प्रताप सिंह ने तो मुझे जीत का दावेदारी बना दिया है ना, मैं क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूं? इसका मतलब कल एक ही घर से 2 सदस्य नामांकन भरने जाएंगे, और वो भी 2 अलग-अलग पार्टी की तरफ से। हाँ, अब देखते जाओ। क्या मही, ये सब क्या है? सागर जी, इसे सच्चाई की लड़ाई कहते हैं। अब 19वीं सदी की देसी सोच वाली लड़की 21वीं सदी की सासू माँ को चुनौती देने को तैयार है। हाँ सागर, बेटा तू जरा भी टेंशन मत ले, ये चुनौती मुझे मंजूर है। ऑल द बेस्ट मॉम। सागर, ऑल द बेस्ट की ज्यादा जरूरत तो तेरी बीवी को है। हाँ ले, उसी को कह। हाँ सागर जी। अब देखो, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो ऑल द बेस्ट। ओके बाय मही। थैंक यू। ऐसे ही। सास बहू चुनावी मैदान में आमने सामने। अरे यार, मही को घर का मैदान कम पड़ रहा था क्या? नहीं क्या होगा। चल, हाँ हम लोग किसकी पार्टी में है? कन्हैयालाल, महाभारत में भीष्म पितामह की जो दुविधा थी, वही दुविधा मेरी भी है। एक तरफ बीवी है और एक तरफ बहू है। अब बीवी का साथ तो जिंदगी भर देना पड़ेगा ना, तो मैं बीवी की पार्टी में। और अगर मैं मही भाभी की पार्टी में जाऊंगा तो मैडम मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देगी ना? नहीं नहीं, ऐसे भी सागर नहीं है, तो तू मही के पास रहेगा तो उसका हौसला बढ़ेगा। हाँ। अनसुया मेहता, अनसुया मेहता, अनसुया मेहता, अनसुया मेहता, अनसुया मेहता, अनसुया मेहता। अनसुया, मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखा नहीं वो इलेक्शन ऑफिसर्स मही का कैसे स्वागत कर रहे थे? राजीव, बेचारी बहू बनकर दुनिया का दिल जीतने निकली है ना वो। मेहता जिंदाबाद, मही मेहता जिंदाबाद। और खड़ूस सास की करतूतों का पर्दाफाश करने वाली है बेचारी बहू मही मेहता। जिंदाबाद जिंदाबाद, मही मेहता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मही मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि मैं भारी मतों से आपको हरा सकूं। पापा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। सासू माँ, विजय भव मतलब आपका हो गया। बेचारी बहू आशीर्वाद मांग रही है,
देना तो पड़ेगा ही ना। हाँ वाह 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 मेहता जी वाह। अब मैडम जी अब आप भी दे दीजिए, बहू बेचारी आशीर्वाद ही तो मांग रही है। हाँ, अब झूठ के सहारे इलेक्शन लड़ने निकली है तो बेचारी बहू को आशीर्वाद की जरूरत तो पड़ेगी ना। ठीक है सासू माँ, मत दीजिए आशीर्वाद। देखा भाइयों, सासू माँ ने आज आशीर्वाद ना देकर आज ये साबित कर दिया है कि उन्होंने हार का स्वीकार कर लिया है। चलिए मही मैडम, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? डांडिया पार्टी। अरे एक मिनट भाटिया जी, सासू माँ के करतूतों का पर्दाफाश करने का प्रोग्राम कब रखा जाए? कभी भी रख लो मही मेहता, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तैयार हो भाटिया जी? बिल्कुल। अनसुया, अभी बिग एफएम पर खबर आई है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मही के बीच में ही है। क्या बात कर रहे हो भाटिया जी? हाँ, आज आखिरी दिन था आवेदन पत्र भरने का और किसी ने नहीं भरा। सभी ने हमारी पार्टी को ही सपोर्ट किया है। जानती हैं क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरह अनसुया मेहता को हरा सकते। अनसुया, मुझे डर लग रहा है कहीं मही झूठ के सहारे जीत गई तो। वैसे भी कलयुग में असत्य की ही जीत होती है। सत्य असत्य ये तो सब मन के वहम होते हैं मैडम जी। पर भाटिया जी, आप तो कह रहे थे ना कि आपके पास बहुत सारे सबूत है सासू माँ के खिलाफ। हाँ, तो है ना, बहुत सारे सबूत हैं। अरे हमारे पास इतने सारे सबूत हैं कि अनसुया जी ने कितने सारे घोटाले किए हैं, करोड़ों रुपए का घोटाले किए हैं, पता है आपको? पर भाटिया जी, वो सारे सबूत आप मुझे तो दिखाइए। फिर कल दुनिया के सामने सासू माँ के करतूतों का पर्दाफाश करने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल दिखा देंगे ना। लेकिन क्या है कि आपके घर की जो बातें हैं वो तो आप ही बता सकती है ना मैडम, कि आपकी सास आप पर कैसे कैसे जुल्म करती थी, आपको खाना नहीं देती थी, मारती थी, है ना? हाय भाटिया जी, ये क्या कह रहे हो आप? मेरी सासू माँ ऐसा कभी नहीं करती है। अरे मैडम जी, राजनीति में जो होता नहीं है वही तो होता है। वाह भाटिया जी, क्या कहा है आपने? जो नहीं होता है वही तो होता है। वाह, मानना पड़ेगा आपको। थैंक यू मैडम जी। अब आप जो है भाषण की तैयारी कीजिए और मैं सारे सबूत इकट्ठा करने में जुट जाता हूँ। अरे वाह भाटिया जी, आपने तो बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। वेरी गुड। कन्हैयालाल, सारे सबूत ना आप अपने पास ही रखना। भाटिया साहब, सास के सामने बहू को रखकर आपने ये मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। आपके दिमाग में आया कैसे? आज की बहू घर की चार दीवारी में घुटकर मरने वाली बहू नहीं है, और इस बात को मही मेहता ने साबित कर दिया है। मही मेहता जो अनसुया मेहता जी की बहू है, उन्होंने अपनी सास के अत्याचारों से परेशान होकर घर की दहलीज लांघ दी, और घर की दहलीज लांघ कर मही मेहता दे रही है अपनी सास को चुनौती। सर, खबरों पर मसाला आप मत डालिए, ये काम हमारे लिए छोड़ दीजिए। अब अपना प्लान बताएं। देखिए, हम आप सबके सामने सच्चाई लाने वाले हैं, और सच्चाई ये है कि मही मेहता अपने ही सास के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्यों उनके विरुद्ध में। अनसुया मेहता जैसी नेता की बहू आज उनके खिलाफ क्यों हो गई है, क्यों उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं, और इन सब बातों का खुलासा करेंगी मही मेहता आप सबके सामने। क्यों जानते हैं? क्योंकि मही मेहता जान गई हैं कि उनके सास के घोटालों के बारे में, और आज सबके सामने, खुद अनसुया जी के सामने मही मेहता खुद उनके घोटालों का पर्दाफाश करने वाली। मैडम आप जी हाँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ सब कुछ बता दिया तो फिर घर जाकर क्या कहूंगी? वहाँ तो आ रहे हो ना आप लोग? मही मेहता तुम आगे बढ़ो। तो बहू करने वाली है पर्दाफाश अपने सास के घोटालों का। आज का दिन बड़ा मजेदार है, तो मिलते हैं सीधे अनसुया मेहता जी के निवास स्थान पर ब्रेक के बाद। राजीव, मुझे जितना टेंशन नहीं हो रहा है उतना आपको टेंशन हो रहा है। रिलैक्स, चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। नहीं, मही प्रेस वालों के सामने कौन कौन से घोटाले खोलेगी वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे। मतलब तुमने? राजीव, थोड़े ही वक्त में सब पता चल जाएगा। अरे तुम तो ऐसे हंस रही हो जैसे तुम्हें कोई इनाम मिलने वाला है। बात इनाम की नहीं है, बात है सच्चाई की, और बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। वो तो देखना ही पड़ेगा। और हाँ,
भाटिया साहब के साथ मेरी प्रतिस्पर्धी मिसेस मही सागर मेहता भी आ रही होगी। मही मेहता तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है डांडिया पार्टी। तो मैडम तैयार हो गई आप हार का सामना करने के लिए? हार और जीत इंसान की नहीं भाटिया, उसके इरादों की होती है। मही, अगर आज सचमुच तुम्हें मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं ना, तो मीडिया के साथ साथ मैं भी देखना चाहूंगी। देख लेना सासू माँ। वैसे भी आज बहुत बड़ी पोल खुलने वाली है। मैडम कॉन्फ्रेंस शुरू करें? 1 मिनट। कन्हैया लाल, नहीं मैडम, ये सब यहाँ क्यों? कोई जरूरत नहीं थी इन फाइलों की यहाँ पे। भाटिया जी, मैंने तो सारे सबूत देख लिया ना, अब मीडिया वालों को भी दिखा देते ना सारे सबूत। मैडम इन फाइल्स में क्या है? ये कौन सी फाइल है भाटिया जी? ये है सुंदर आवास योजना। इस योजना के तहत झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए 3,500 घर बनाने की योजना की थी, और बनाए कितने? सिर्फ 1,500। इसका मतलब ये हुआ कि 2,000 घरों के पैसे अनसुया जी मेहता जी की पार्टी खा गई। तो अनसुया जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बोलो सासू माँ। अच्छा भाटिया जी, वो वाली फाइल निकाले ना जिसमें अनाथ, फिर विधवा और वृद्ध लोगों को कम पैसे दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो थी साथ ही हाथ बढ़ाना योजना। और इस योजना में सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों को ही उसका लाभ मिला। और गृह उद्योग योजना, ग्रामीण महिला विकास योजना, इन सभी योजनाओं के जितने भी पैसे थे पेपर पे, उससे 8 गुना पैसे ये विकास पार्टी और अनसुया जी की पार्टी ने खाए हैं। और भी कई सबूत, कई फाइल्स हैं हम डांडिया पार्टी वालों के पास। अब मैं और क्या कहूँ आप लोगों से? जनता तो समझ ही गई होगी कि उन्हें किसे वोट देना चाहिए। तो मैडम इन सबूतों के बारे में आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सब झूठ है। मतलब आपकी बहू आपके खिलाफ जो भी बोल रही है वो सब? वो बोल नहीं रही है, उससे बुलवाया जा रहा है। कम अकल की है। तौहीन है ये। बराबर, तौहीन वाला तौहीन सासू माँ। आज यहाँ पर आपकी बहू नहीं, बल्कि हमारी पार्टी की कार्यकर्ता बैठी है, मही मेहता। इसीलिए कम अकल की है। और रही बात आपके सबूतों की, तो कोर्ट डांडिया पार्टी को जवाब दे देगा। पर कोर्ट का फैसला आएगा उससे पहले जनता का फैसला आ चुका होगा मैडम। और मैडम, अगर ये सारे सबूत बेबुनियाद है तो आप बोल क्यों नहीं रही है कुछ? अंसुया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा है, और मही ने तुमको कहीं का नहीं छोड़ा। पापा जी, इसका जवाब सासू माँ नहीं देगी। कन्हैया लाल। हाँ, अभी देता हूँ। हाँ, ये दे दो। हाँ, ये मत इधर माइक में। सुना। इंजीनियर नितिन साहब, सुंदर आवास योजना के तहत आपको पेपर पर 3,500 घर बनाने का प्लान दिया गया, लेकिन अनसुया मेहता के कहने पर आपने सिर्फ 1,500 घर बनाए, और बाकी के 2,000 घर बनाने के पैसे अनसुया मेहता खा गई। ये जरूरत पड़ी तो आपने कोर्ट में कहना है, और सुंदर आवास योजना की नकली फाइलें कल तक तैयार करके मुझे दे देना, ठीक है? 1 मिनट रिपोर्टर भाई। अच्छा कन्हैया लाल, हमारे मीडिया वालों के लिए कुछ मसालेदार न्यूज़ है क्या आपके पास? हाँ, तो इस बार तो मैंने वीडियो शूटिंग किया है, और ऐसा वीडियो शूटिंग किया है ना कि ये भाटिया की तो खत्या खली हो जाएगी। हाँ, ये देखो सब लोग। सत्येंद्र भाई, अनसुया मेहता जी ने आपको कहा है ना कि आओ हाथ बढ़ाए योजना के तहत जो पैसा आने वाला है, उसमें से हर एक को आप सिर्फ 3,000 रुपए देंगे, और 2,000 रुपए आप पार्टी फंड में रख लेंगे। अरे नहीं नहीं, अनसुया जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सत्येंद्र भाई, अब कहा है ना? हाँ?
अब तो बिल्कुल आपने जैसा कहा है अंसुया जी ने भी वैसा ही कहा है। इस योजना की नकली फाइल कल तक मुझे मिल जानी चाहिए। आपके घर पे मिल जाएगी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया भाटिया जी। मुझे अपनी सासू माँ पर पूरा यकीन था कि वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, लेकिन जैसे ही डांडिया पार्टी वालों ने झूठ का सहारा लिया उनके सामने, वैसे ही मैंने भी झूठ का सहारा लिया सच सामने लाने के लिए। लेकिन मीडिया वालों, मैं आज ही अपना नामांकन पत्र वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद महीश सागर मेहता अंसुया जी मेहता जी को वोट दूंगी। अंसुया जी मेहता जी की जय जय जय। भाटिया, भाटिया, एक बात याद रखना, हम दोनों के बीच में घर में कितनी भी नोकझोंक हो, पर बाहर का आदमी इसका फायदा कभी नहीं उठा सकता। अंसुया जी मेहता जी की जय जय जय। अंसुया मेहता। वाह, 19वीं सदी की देसी सोच, कमाल कर दिया हाँ तूने। है सासू माँ, मैंने कमाल किया, फिर भी आप 19वीं सदी की देसी सोच बोलना नहीं भूली। वेरी बैड। तो मैं हमेशा बोलूंगी ना। अंसुया जी मेहता जी की जय जय जय। अच्छा दोस्तों सुनो, आप भी सही उम्मीदवार को वोट दीजिएगा। ऐसे नेता को वोट दीजिए जिसे देने के बाद आपको अफसोस ना हो कि हमारा वोट तो बेकार गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देखिए अम्बे माँ, आपको जितनी कसौटी करनी है ना कर लीजिए, लेकिन आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। आइए ना प्लीज। वही जाओ, जाकर सो जाओ। माता जी अगर आएंगी तो मैं तुम्हें जरूर उठा दूंगी। माता जी की जय नहीं बुलाओगी?